अरे बच्चों, इजिप्ट के पिरामिड देखे क्या? कैसा दिखाई दे रहा है? मिस्र के पिरामिड तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं अंकल, और लेकिन गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है जैसा हमारे घर में ठंडक लगती है। ये जगह तो रेगिस्तान जैसे दिखाई देता है, और जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर भी ऐसी गर्मी महसूस हो रही है। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं हर बार तुम्हें बाइबिल के इतिहास से नई नई बातों को बताता हूँ, आज भी मेरे मन में बाइबिल के इतिहास से संबंधित बहुत सी बातें हैं जिनको मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो, जिस इजिप्ट में हम यहाँ पर पाए जाते हैं, वैसे तो अभी फ़िलहाल ये जगह बहुत पीस और शांति में है, लेकिन इससे पहले जब यहाँ के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम किए थे तो परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने यहाँ भेजा था। यहाँ पर इजरायली कैद में रहा करते थे और कई सालों तक फिरौन की कैद में वो लोग रहे। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर मूसा को भेजता है और मिस्रियों पर 10 विपत्तियों को भेजा, और लास्ट में हम देखते हैं कि फिरौन ने उन्हें जाने दिया। क्या तुम सुनना चाहोगे कि वो 10 विपत्तियाँ कौन कौन सी थी? हाँ अंकल, हमें बताइए कि किस तरह 10 विपत्तियों को भेजकर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक से हम पढ़ते हैं और उसके 7 अध्याय से हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। आओ हम देखें। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया, वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी, उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजराइलियों को जाने दिया। तो तुमने देखा बच्चों, परमेश्वर महान है। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ किया, और हम देखते हैं कि 10 विपत्तियां भी भेजकर फिरौन के कठोर मन को, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि फिरौन हमेशा कठोर रहने वाला व्यक्ति, इसलिए उसने सारी 10 विपत्तियां भेजी। और हम अंत में देखते हैं कि फिरौन जितने भी इजरायली थे उन सबको जाने दिया। हाँ, हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। आमीन।